जो आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। मीन तो खत्म कर लिया, अब मीडियन शुरू कर रहे हैं। मीडियन मीन से ज्यादा करेक्ट आंसर नहीं देता, ये भी बीच की वैल्यू निकाल के देता है। इसमें भी दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक तो अनग्रुप्ड आएगा, अनग्रुप्ड, और एक हमारा ग्रुप्ड आएगा। तो पहले हम लोग अनग्रुप्ड की बात कर लेते हैं कि अनग्रुप्ड पे कैसे करते हैं। अनग्रुप्ड का मतलब ऐसा है, मान लो तुम्हारे क्लास में 9 बच्चे हैं, ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं। 9 बच्चों का हमने 20 मार्क्स का परीक्षा लिया, तो उनके मार्क्स बता दो फटाफट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 मार्क्स, 9 बच्चों के मार्क्स। 11 11 16 16 8 8 12 12 17 17 19 19 13 13 14। ठीक है। एक बात, पहली बात जो इसमें याद रखने वाली है, जो हमारे मीडियन में, वो मीडियन में ये बात रखना है कि सबसे पहले डेटा को अरेंज करना है। बिना अरेंज किए मीडियन कभी नहीं बनेगा। तो पहले हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग जैसे चाहो अरेंज कर सकते हो, तुम्हारा मन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अरेंज करवाओ। 8 सबसे पहले 8, चलो 8, फिर 11 8 के बाद 10 ना। 10 है। अच्छा 10 था ना कि 16 था? 16 था वो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, 10 हो गया। 10 फिर 11 11, फिर फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 17, 17 और फिर 19, और फिर 20। अब सचो सब बच्चों के मार्क्स हमने उनको एक बोर्ड पे रख करके, और उनको सबको ऐसे कहा कि अपने अपने सर पे लेके खड़े हो जाओ, ऐसे इस पकड़ के। सब बच्चे खड़े हैं। मेरा केवल प्रश्न है कि बीच में जो बच्चा खड़ा है उसका मार्क्स कितना, यही मीडियन है। तो देखो बीच में तो अगर एक मीन भी तो वही है। मीन में एक अलग चीज से वो भी बीच की वैल्यू निकालते हैं, ये भी बीच की वैल्यू निकालते हैं। तो ये यहाँ 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 यहाँ, यानी ये बच्चा जो खड़ा है ये मीडियन है, यही तो मीडियन है ना। हाँ। तो ऐसे ही होता है बस, और क्या। एक चीज और देखो, मान लो एक बच्चा और होता, 21 नंबर लाया होता, तो यहाँ पे मीन तब बीच वाली वैल्यू 2 हो जाती, क्योंकि 4 यहाँ से कटता, 4 तब मीन यहाँ निकलता है। यानी यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आपके पास में ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन अगर आपके पास ऑड है, तो आपके पास मिड मिड जो मीडियन आएगा, मतलब मीडियन के लिए जो मिड टर्म आएगा, मीडियन नहीं बोल करके हम इसको बोलते हैं मिड टर्म जो आएगा, मिड टर्म जो आएगा वो एक ही होगा, एक ही होगा। और अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन इवन है तो आपका मिड टर्म कितना होगा, 2 होगा। हाँ। तो इनका एक फॉर्मूला है मीडियन निकालने का, उसको याद कर लीजिए। मीडियन मीडियन का फॉर्मूला 2 है। पहला फॉर्मूला है कि n+1 डिवाइड बाई 2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मतलब अगर आपके पास डेटा ऑड है, तो डेटा ऑड है तो फॉर्मूला मान लो 7 है, नहीं 7 है, तो 7 + 1 8 हो गया। 8/2 यानी चौथे नंबर पोजीशन पे, 4 आंसर नहीं होगा, चौथे नंबर पोजीशन पे जो खड़ा है वो वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग 9 लिए थे, तो 9 में क्या हुआ था, 9 + 10, पांचवें नंबर टर्म पे जो था वो मीडियन था, ये मीडियन था। पांचवा नंबर टर्म मीडियन नहीं होता। समझ गए मेरा बात क्या कह रहे हैं हम? 5th पोजीशन पे, nth ऑब्जर्वेशन, nth पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वो आंसर होगा। और अगर इवन रहा तब क्या फॉर्मूला होगा, तब इवन में ये n/2th पोजीशन पे जो आएगा, मतलब ये वाला आ जाएगा। और जस्ट उसके बाद वाला है, तो n/2th जो आया जस्ट उसमें +1 करोगे, उसके बाद वाला, और उनका जो एवरेज आएगा, यानी वो इस जगह का बात बता रहे हैं। तो मीन वैल्यू ये आपका निकलेगा इफ डेटा इज इवन। बात समझ में आया? बोलो। ऑड वाले में कुछ क्या रहा है? ऑड वाले में मान लो 9 डेटा है, तो 9 में बीच में कौन आएगा, 4 इधर छोड़ोगे 4 इधर छोड़ोगे, 5वां नंबर आएगा, तो n+1/2th ऑब्जर्वेशन। और अगर 10 है तो 5 और 6 दोनों टर्म आएंगे, तो n/2 + n/2 + 1th टर्म, दोनों का एवरेज निकाल। ये उस टर्म की वैल्यू लिखनी है, टर्म नहीं लिखना। इस बात को बहुत याद रखना, गलती कर जाते हैं बच्चे। अभी हम लोग सवाल करेंगे तो वहां दिखाएंगे, उस पोजीशन की वैल्यू लिखनी है। वो लड़के का संख्या नहीं लिखना है, कितना नंबर पोजीशन पे खड़ा है, उस पोजीशन में उसके माथे पे क्या है ये लिखना है। ठीक है, तो ये आपका एकदम फॉर्मूला है। अब एक चीज और समझो मेरा बात, मान लो कि हमने एक डेटा, यहाँ पे एक छोटी सी बात बता रहे हैं, अभी आगे और फिर एक बार बताएंगे। ये हमारा डेटा है,
और ये जो वैल्यू निकालते हैं इसी को मीडियन बोलते हैं। तो यहाँ पर एक डेटा मतलब 1/4 पोजीशन पे जो होता है उसको लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी 1/4 पोजीशन पे होता है उसको लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं, और 3/4 पोजीशन पे जो वैल्यू खड़ी होती है उसको हम अपर क्वार्टाइल बोलते हैं। ठीक है, बेटा बोलो। मतलब अरे ये डेटा पड़ा हुआ है, मान लो 10 डेटा है, तो या 1/4 पोजीशन में भी तो कोई बच्चा होगा ना, 3/4 पोजीशन पे तो कोई बच्चा होगा ना। जैसे हम बीच की वैल्यू लिखा निकाल रहे हैं, क्वार्टर वाला निकाल रहे हैं, क्या वैल्यू है, समझ में आ गया बात? तो लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल में पहला फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? n+1 जो आएगा, n+1 का 1/4 कर दोगे, जैसे वहां 1/2 कर रहे थे, यहाँ पे तो बाई 2 कर रहे थे, यहाँ पे क्या करोगे? बाई 4 कर दोगे। और अगर ऑड डेटा आ जाएगा तो क्या बोलोगे? n, मान लो n इंटू 1/4 कर लोगे, सीधा सीधा ये जो भी आएगा इनका 1th पोजीशन यही हो जाएगा। अच्छा, अगर ये तो लोअर क्वार्टाइल हो गया, और अगर हमें अपर क्वार्टाइल निकालना है, अपर क्वार्टाइल निकालना है तो क्या हो जाएगा? n+1 इंटू 3/4 हो जाएगा। हाँ, और अगर ये तो रहा ऑड के लिए और ये तो रहा इवन के लिए, है ना। यहाँ पे भी अगर ये हो जाएगा तो n इंटू 3/4 कर दोगे, ये आपका अपर क्वार्टाइल हो जाएगा। तो लोअर क्वार्टाइल को ना ये लोग Q1 बोलते हैं, इनका डेफिनेशन है, लैंग्वेज है जैसा, और इसको Q3 बोलते हैं। इस हिसाब से तो ये Q2 होना चाहिए। तो इन दोनों, अब यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू का कुछ डिफरेंस आता होगा भाई, यहाँ मान लो 5 आया, 15 आ गया, तो इसको इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं। कैसे निकलेगा? Q3 का जो वैल्यू रहेगा माइनस Q1 का जो वैल्यू रहेगा वही होगा हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो ये अभी फॉर्मूला निकल गया। तो लोअर क्वार्टाइल बता दिया, अपर क्वार्टाइल बता दिए, ठीक है ना। तो ये हो गया अनग्रुप्ड डेटा, इसमें और कुछ नहीं है आपको मीन में। अब इसमें बहुत कम डेटा है तो आप ऐसे ही ओरली काउंट करके बना लोगे, थोड़ा सा डेटा ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे वो हम लोग सवाल पे देखेंगे। तो इतना दूर समझ में आया? कुछ पूछना है इसमें? आगे बढ़ें? तो आज मीडियन ख़त्म कर देंगे और मीडियन के बाद में फिर आगे देखेंगे। तो मीडियन यहाँ पे एक्सरसाइज 1 तो हमने ख़त्म कर लिया था। एक्सरसाइज 2 में देखो ये फॉर्मूला इन्होंने लिखा है, देख लेते हैं हमको आता जाता है कुछ कि नहीं। n+1/2th ऑब्जर्वेशन इफ n इज ऑड, और n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2 इफ इवन। ठीक है, ये इन्होंने बताया। अभी लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल कुछ नहीं बताया है, तो हम भी बता तो दिए हैं लेकिन आगे हमें पता चल जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अच्छा, यहाँ लिखा है इन्होंने, क्या लिखा देखो, क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स आर द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा डिवाइड इन द होल सेट ऑब्जर्वेशन वैरिड्स इन 4 इक्वल पार्ट्स। अगर हम 4 इक्वल पार्ट में पूरे डेटा को बांट दें तो क्या होगा? लोअर क्वार्टाइल, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वार्टाइल यानी फर्स्ट क्वार्टर का वैल्यू। अपर क्वार्टाइल मतलब थर्ड क्वार्टाइल यानी वही बोला ना 1/4 4 3/4 3/4। तो ये तो समझ में आ गया। अब उसके आगे ये कह रहे हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है, सॉरी इंटर क्वार्टाइल रेंज में हम Q3, द इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1 एंड द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज अगर पूछेगा तो बाई 2 कर दो। क्वार्टाइल रेंज होती क्या है? बीच की वैल्यू? डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस, मतलब 1/4 पोजीशन पे कोई बच्चा खड़ा है और 3/4 पोजीशन पे बच्चा, तो उन दोनों के मार्क्स में कितने का अंतर है, ठीक है ना। तो ये है इंटर क्वार्टाइल रेंज। आइए हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसमें क्या क्या कर सकते हैं। देखो क्या लिख रहे हैं, एकदम इजी इजी सम्स है। अ स्टूडेंट स्कोर्ड द फॉलोइंग मार्क्स इन 11 क्वेश्चन ऑफ अ क्वेश्चन पेपर। इसी क्वेश्चन पेपर में 11 क्वेश्चन थे और उसका ऐसे मार्क्स आया है। तो फाइंड द मीडियन, ये तो इजी है। आओ चलो एक तो ट्राई तो करते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं। अरेंज करेंगे। सबसे पहले अरेंज करेंगे, तो डेटा को पहले आप अरेंज करके बताइए, फटाफट से बताओ। सबसे छोटा कौन सा है? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 8। तो कितने डेटा हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ। और बताओ कहीं छूट गए हो? 2 तो 2 बार दिख रहा है हमको। हाँ, 2 बार 2 है। और क्या चीज 2 बार है? 4 5 भी 2 बार है।
5 भी 2 बार है। तो ये डेटा है हमारा, तो छूट गए तुमसे। तो डेटा ऐसे छूटना नहीं चाहिए, खैर जो भी है, गंदा सा हो गया। तो 11 डेटा हो गए, तो यहाँ पे लिखो n इज इक्वल टू 11, दैट इज ये क्या है, ऑड है, तो इसलिए मीडियन क्या हो जाएगा मेरा, मीडियन निकालना है हमें, n तो मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, n plus 1 by 2 n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन ना। तो n मेरे पास 11 है, 11 प्लस 1/2 यानी कि 6th ऑब्जर्वेशन क्या होगा। अब 6 मत लिख देना आंसर, 6वें पोजीशन पे कौन है, 1 2 3 4 5 6, दिस इज द आंसर, ये 5 मीडियन है। इससे ये पता चल रहा है कि आधे लोग इसके भी कम होंगे, आधे लोग इससे ज्यादा होंगे, यही रेंज निकल रहा है और कुछ नहीं, यही हमारा मीडियन निकल रहा है। क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं, अब इस टाइप का कुछ होगा तो छोड़ के स्किप करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर फाइंड द मीडियन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें कैसे निकलेगा, एक इवन वाला भी कर लेते हैं, तो ध्यान रखते हैं। चलो सजा दो इसको फटाफट से, डेटा दो बताओ, सबसे नीचे से सबसे ऊपर तक डेटा सजाओ, ध्यान से पेंसिल ले लो, हाँ। 3 15 17 17 47 47 48 48 81 81 बीच में 27 छूटेगा, 87 नहीं 27 27 छोड़ दिए, 17 के बाद 27। यहाँ 27 होगा ना, हाँ, हो गया 12, 1 2 और 3 एक 4, 75 आएगा। मार खाएगा तू, यहाँ एक तो 75 भी आएगा, हो गया खत्म। कितने कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फ्रेश लिख लेते हैं। 3 है, 4 है, 9 है, 10 है, 12 है, 15 है, 17 27 47 48 75 81, तो n इज इक्वल टू 12 है, दैट इज इवन है। तो हमने क्या करना है, मीडियन कैसे निकालना है, मीडियन निकालने के लिए इसमें याद रखना होगा कि 12 है तो n/2th जो भी आएगा, गलती से भी n+1 मत लिख देना, n/2th उसके बाद वाला टर्म और डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे कितना है टोटल 12, तो 12/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 12/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2, तो यानी ये 6th पोजीशन पे जो होगा और 7th पोजीशन पे होगा उसका एवरेज। तो 6वें पोजीशन पे कौन है, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, 6 और 7वें पोजीशन पे कौन है, 17, यानी 32/2 जो कि हो यानी गया कि 16। 16। प्लीज चेक आंसर, फिर आगे बढ़ो। क्या करना है, डेटा अरेंज कर लेना है और उसके बाद इवन है कि ऑड है उसको देख करके, सही है, 2 नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 नंबर देखो, कैलकुलेट द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ये नंबर है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मीन काउंट होता है। हाँ जीरो सब काउंट हुआ, डेटा है तो काउंट होगा ना, तो ये कर लोगे ना, मीन निकालना है फिर मीडियन निकालना है, हो जाएगा होमवर्क। द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, दिस इज अरेंज्ड, ये बोल रहा है ये पहले से मेरा अरेंज है और इसका मीडियन फॉर 24 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन। तो ये क्वेश्चन कर लोगे या किया जाए, चलो करते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमारे पास एक डेटा है और वो सजाया हुआ है, सजाओ भाई, 11 12 14 x-2 x-2 x plus 4 x plus 9 32 38 47, कितने डेटा है बच्चा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n इज इक्वल टू अगर 9 है तो ये तो ऑड है, ऑड है, तो ऑड का मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, 1+1/2th ऑब्जर्वेशन। मीडियन की वैल्यू इन्होंने लिखी है 24 और इसका फॉर्मूला होता है n+1 9 + 1/2, दैट इज 24, इसका मतलब हो गया 5th ऑब्जर्वेशन, और 5th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू अगर 24 है तो 5th ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5, यही है। x+4 देयरफॉर वी कैन से दैट x + 4 की वैल्यू 24 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। बात समझ में आ गया, तो ये 20 आ गया, इसका मतलब अब डेटा मेरा फिर से अरेंज होगा, क्या लिखा है, 11 होगा, 12 होगा, 14 होगा, x-2 है, x-2 का मतलब कितना हो गया, 20 में से 2 जाएगा तो 18 होगा, है ना।
फिर 20 + 4 ये 24 होगा, और 20 + 9 29 होगा, फिर 32 होगा, फिर 38 होगा, फिर 47 होगा। अब इसका ये कह रहे हैं मीन निकाल दो। मीडियन तो निकला ही हुआ, मीन कह रहे हैं निकालने के लिए। तो मीन कैसे निकलता है? मीन x बार, यानी कि बताओ, जोड़ो भाई फटाफट से। 11 + 12 + 14 + 18 + 24 + 29 + 32 + 38 + 47/9। डिवाइड बाई 9 ऑब्जर्वेशन है, तो बताओ भाई कितना आएगा? पता नहीं, सही बताओ गलत। कह रहे हैं 225, 225 में 9 से डिवाइड दे दो 25 है ना, तो 25 इसका मीन आ गया। ठीक है, ऐसे ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये लिख रहे हैं द मीन ऑफ द नंबर दिस एंड एम एंड इज अच्छा इज एम, इसका मीन एम है। अच्छा ठीक है, इसका मीन एम है तो पहले एम ही निकाल लिया जाए। वो कह रहे हैं कि मेरा मीन जो है वो एम है, और डेटा क्या है? 1 + 7 + 5 + 3 + 4 + 4, और डिवाइड बाई कितना आ जाए बच्चे बताओ? 1 2 3 6। 4 कितना है टोटल? 4 आ जाएगा आंसर। ये टोटल कितना आ रहा है? 24। 24। 24/6, यानी कि m की वैल्यू 4 आ गई। ओके, आगे सुनो। अब ये कह रहे हैं द नंबर दिस हैव द मीन m-1, यानी इसका जो मीन आएगा वो m-1 आएगा। तो m तो हमें पता है 5 4 आया है, यानी इसका मीन 3 है। चलो दूसरी बात, ये p का वैल्यू बता रहे हैं। कह रहे हैं कि 3 + 2 + 4 + 2 + 3 + 3 + 3 3 + 3 + p डिवाइड बाई कितने डेटा आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 डेटा, और इसका मीन बता रहे हैं m-1 है। तो इसका मतलब ये जोड़ के कितना आ रहा है? 3 3 6 4 10 10 10 4 14 14 3 17 17 + p डिवाइड बाई 7, और m की वैल्यू हम 4 निकाल चुके हैं, तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो यानी p = कितना हो जाएगा? 21 - 17, 21 में से 17 जाएगा तो 4। अच्छा, p और m दोनों 4 4 आ गया। अब ये कह रहे हैं फाइंड p और m, तो p और m तो निकल ही गया, दो आंसर। फिर कह रहे हैं फाइंड द मीन ऑफ p और m। मीन ऑफ p और m क्या हो जाएगा? कह रहे हैं p का वैल्यू हमारा, देखो p का वैल्यू भी 4 निकला है और m का वैल्यू भी 4 निकला है। ये कह रहे हैं दोनों का मीन निकालो, तो m + p/2, दो डेटा है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 4 + 4/2 यानी कि 4। तो ये तीनों आंसर 4 4 4 ही आ गया, बहुत सारा 4 हो गया। प्लीज चेक करो। तो इन्होंने मीन और मीडियन पूछा था। अब डेटा मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास डेटा जो आएगा, इन्होंने कहा कि p तो निकाल लिया हम, 4 है, पकड़ो जरा। मेरे पास डेटा आ गया दूसरे क्वेश्चन के लिए 3 2 4 2 3 3, और p का वैल्यू 4 निकाल लिया है। तो इसका मीन तो हम निकाल लिए कि भाई मीन इन्होंने दे रखा है, और p का वैल्यू भी निकाल चुके हैं। बोला इसका मीडियन निकालो, तो मीडियन जो है वो q है। सजाओ, 2 ठो 2 है ना, 3 ठो 3 है, 1 2 3, और एक 4 है, 2 ठो 4 है। कितने डेटा हो गए? 2 2 4 3 7, यानी इसका मीडियन क्या आएगा? q = 3 आएगा। अब ये कह रहे हैं कि मेरा p और q का वो निकाल के दिखाओ ना, मीन। p और q का। p निकाल लो, q निकाल लो। q जो है मीडियन है, तो q 3 आ गया, ये तो ठीक आ गया। अब इन्होंने कहा है p और q का मीन निकालो, तो p कितना आया था? 4, 4 और q कितना है? प्लस 3, और ये 3.5 आया है। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब इधर देखो, छोटे छोटे इसको खत्म कर देते हैं, अगले दिन हम तुम्हारा खत्म करेंगे फिर दोनों, या ज्यादा से ज्यादा और एक आध क्लास लगेगा तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि 380 रुपया पाने वाले हमारे फैक्ट्री में 14 वर्कर हैं। 450 पाने वाले ऐसे ऐसे करके सब वर्कर के नंबर दी हुई है, और सबकी सैलरी देकर हम लाइन से ऐसे खड़ा कर दे, तो बीच में जो बच्चा खड़ा रहेगा उसकी सैलरी कितनी है ये बताओ, मीडियन वैल्यू क्या है? यही ना क्वेश्चन है। तो जब एक ही डेटा रिपीटेड आ जाता है तो हमें एक चार्ट बनाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो देखते हैं चार्ट कैसे बनता है। ध्यान से देखो, अब यहाँ से सारा क्वेश्चन तुम अपने से कर लोगे। क्वेश्चन देखो, ये कह रहे हैं 380 रुपया पाने वाले मेरे पास 14 हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हो?
हाँ 450 रुपया पाने वाले 8 हैं, 480 पाने वाले 7 हैं, 550 पाने वाले 10 लोग हैं, 620 पाने वाले 6 लोग हैं और 650 पाने वाले 2 लोग हैं। तो सबसे पहले इसको याद रखना, ये तो फ्रीक्वेंसी है। जब भी मीडियन निकालोगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालना ही पड़ेगा। क्यों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा बता रहे हैं। 14 से 14 है ना, और 14 8 कितना हो जाएगा 22 है ना, 14 22 और 7 कितना होगा 29, 29 और ये 39, 39 और 6 45 और 45 और 2 47। यानी हमारे इस रेस में जिनको हमने सैलरी बांटी है, कुल 47 स्टाफ है हमारे पास, ठीक है। अब कुल 47 स्टाफ हैं अगर हमारे पास, थोड़ा इधर घूम जाओ, हाँ, तो 47 स्टाफ में कल्पना करो कैसे हम सजाए होंगे। पहले 380 380 380 380 ऐसे 14 लोग सजे होंगे, फिर उसके बाद में 450 450 450 450 ऐसे 8 लोग जुटे होंगे। तो हमें तो टोटल 47 डेटा है, तो बीच में कौन खड़ा है, कितना नंबर पोजीशन आएगा ये देखना ही पड़ेगा। तो मेरे पास n जो है वो 47 है, तो मीडियन कितना जाएगा बताओ। मीडियन का फॉर्मूला क्या लगाते हो, 47 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और इस पोजीशन पे जो खड़ा होगा वही होगा। तो 48 बाई 2 कितना होगा 24, यानी 24th ऑब्जर्वेशन कौन है। 12 तक 14 तक तो यहाँ है, 15 से 22 तक यहाँ है, 23 से लेके 29 तक यहाँ है, यानी 24 नंबर पे जो खड़ा होगा उसका नंबर भी 480 होगा। अगर ये हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ना निकालते, जानते हो क्या हो जाता, परेशान हो जाते, कैसे कहाँ पे खड़ा है, 14 गिनते फिर 15 16 ऐसे सजाना पड़ जाता। इसलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला और बता दिया कि जो मेरा मीन 24वें नंबर पोजीशन पे लड़का खड़ा है उसकी वैल्यू कितनी है। एक बार प्लीज चेक करिए, ये है फ्रीक्वेंसी डेटा के साथ, ये आंसर आपका ठीक है ना। तो यानी ये समझ में आया कि फ्रीक्वेंसी डेटा जब भी रहेगा तो आप क्या करोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, पीछे वाला जोड़ते चले जाओगे तो उससे टोटल पता चल जाएगा। और टोटल अगर इवन आया तो इवन का फॉर्मूला, ऑड आया तो ऑड का फॉर्मूला लगा के बात खत्म हो जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। अब हम छोड़ेंगे, मतलब ये कर दिया है ना। मार्क्स obtained बाई 70 स्टूडेंट, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इवन वाला। तो ये दिया हुआ है, कैलकुलेट मीडियन हो जाएगा, ये आपका होमवर्क, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट द मीन ऑफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, एकदम सेम लिखा हुआ है। यहाँ पे टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, जोड़ लेना, 2 1 3 5 3 8 8 6 14 14 3 17 17 3 20, तो 20 मतलब 10वां और 11वां पोजीशन का एवरेज। तो ये भी आपका होमवर्क। द डेली आउटपुट ऑफ 19 वर्कर्स, 19 वर्कर्स के डेली आउटपुट इतने हैं। आपको मीडियन निकालना है, लोअर क्वार्टाइल निकालना है, 1/4 लगाना, जो 1/n+1/2 लगा रहे थे तो अभी फॉर्मूला n+1/4 लगा देना, और अपर क्वार्टाइल n+1 इंटू 3/4 लगा देना। इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछा है तो अपर क्वार्टाइल जो आएगा और लोअर क्वार्टाइल जो आएगा उसमें से माइनस कर देना। ट्राई कर लोगे, हो जाएगा। तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं, हाँ, नहीं आएगा तो बता देंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन मीडियन सेम चीज है, निकाल लेना। तो अभी यहाँ क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड, ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लो, मीडियन निकालो, लोअर क्वार्टाइल निकालो, अपर क्वार्टाइल निकालो। अच्छा, एक तो निकाल ही देते हैं हम, है ना, एक तो हम निकाल ही देते हैं, नहीं तो फिर तुम बोलोगे कि सर आप भाग जाते हैं और हम फंस जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ही कर लिया जाए, क्वार्टाइल वाला करते हैं। हाँ वही क्वार्टाइल वाला ही तो बोल रहे हैं। तो डेटा बोलो 9 का, हमको अरेंज करके डेटा बोलो, आराम से सोच सोच के बोलो। 9 का डेटा बोलो, 9 नंबर का डेटा बोलो फटाफट। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का डेटा है। कितने डेटा हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है। तो n की वैल्यू अगर 19 है तो ये ऑड है। तो हमें सबसे पहले तीनों चीज निकालना है। इन्होंने कहा पहले मीन निकालो, अरे मीडियन निकालो। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 19 प्लस 1 डिवाइड बाई 2th पोजीशन पे जो होगा ना, तो 20/2 10th ऑब्जर्वेशन पे क्या है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31। इन्होंने हमसे पूछा है लोअर क्वार्टाइल निकाल दो। लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल मतलब Q1 है ना। क्या फॉर्मूला होता है,
n+1 इंटू 1/4 पोजीशन पे जो है, तो 20 और इंटू 1/4 यानी कि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन पे। Observation. बताओ क्या है फिफ्थ ऑब्जर्वेशन पे? 1, 2, 3, 4, 5, 27. ये आ गया 27। ठीक है। अच्छा, फिर हमें निकालना है Q3 यानी कि अपर क्वार्टाइल। अपर अपर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल मतलब Q3 निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है? n+1 इंटू 3/4। तो 3/4 कितना हो जाएगा? बताओ। 15th observation. 20 इंटू 3/4, 4×5 = 20, 5 दिया 15। तो धर्मेंद्र मेरा कुछ थोड़ी लगता था मर गया, बहुत लोग मर रहे हैं। वो भी पंजाबी था, तो पंजाबी है ना। अब क्या करें, पंजाबी में बहुत लोग मर रहे हैं पंजाब में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 41 आ रहा है। तो ये कह रहे हैं 41 था, है ना? हाँ. तो एक तो तीनों चीज निकल गया। देखो मेरा अब इतना पड़ा है. ये निकल गया तुम्हारा मीन, ये आपका लोअर क्वार्टाइल निकल गया और ये आपका अपर क्वार्टाइल निकल गया। अब इन्होंने पूछा सर इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल दीजिए। इंटर क्वार्टाइल रेंज ये कैसे निकलता है? Q3 माइनस Q1, तो 41 माइनस 27 कितना हो जाएगा बच्चा? 14। 40. 14, दिस इज द इंटर क्वार्टाइल रेंज। ओके, तो इजी है, कोई दिक्कत थोड़े ना है। हो गया, तो ये आप पूरा करके रखेंगे। एक छोटा सा चीज बता देते हैं, देखें अगर बहुत बड़ा नहीं होगा तो बता देंगे। तो अगले दिन हम लोग इसका ग्रुप्ड डेटा सीखेंगे, है ना? मोड भी सिखाया इन्होंने। सब सिखाया है. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज इतना रखते हैं। अगले दिन हम लोग ग्राफ पेपर में कोई ग्राफ कॉपी लेकर रखना। Okay. अगले दिन हम लोग ओजाइव सीखेंगे और मोड सीखेंगे। तो अगले दिन मोटा मोटा ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, टाटा, बाय लेकिन बाय। ये एक्सरसाइज 21.6